हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। इस वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6 सब क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है इससे जो शेप बन रहा है वो डेफिनेटली एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो हमें बताना है। क्वाड्रिलेटरल का सिंपल मतलब होता है 4 साइड्स 4 एंगल्स होना, 4 वर्टाइसेस होना और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री होना, उसी को कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो सब क्वेश्चन नंबर 3 है उससे जो शेप बन रहा है वो कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए सब क्वेश्चन नंबर 3 को जो है हम आंसर करते हैं। तो सब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं सब क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब मैं चारों वर्टेक्स जो वर्टाइसिस है उनका नेमिंग कर देता हूं यहाँ पर। तो यह है ए वर्टाइसिस, बी, सी एंड डी। तो सबसे पहले जो है हम डिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का और डी से ए का, और साथ साथ डायगोनल्स को भी डिटरमाइन करेंगे ए सी और डायगोनल्स बी डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी को डिटरमाइन करना। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए ए पर जो है ए वर्टेक्स पर कौन से कोऑर्डिनेट्स है 4, 5 और बी वर्टेक्स पर है 7, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें हम ये वैल्यूज को इनपुट करेंगे। x2 माइनस x1, x2 is 7, x1 is 4 the whole square plus y2 is 6, y1 is 5 the whole square। ठीक है, square root of 7 minus 4 is 3 the whole square plus 6 minus 5 is 1 the whole square। अब देखिए 3 का स्क्वायर जो है वो होता है 9, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज स्क्वायर रूट 10। ठीक है, अब जो है हम डिटरमाइन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो यहाँ पर लिखते हैं बी एंड सी। बी वर्टेक्स पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 7, 6 और सी पर है 4, 3। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये है x2 और y2। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 is 4 and x1 is 7 the whole square plus y2 minus y1, y2 is 3 and y1 is 6 the whole square। ठीक है, अब देखिए 4 माइनस 7 जो है ये कितना हो जाएगा -3 दी होल स्क्वायर, और ये 3 माइनस 6 भी हो जाएगा -3 दी होल स्क्वायर। अब -3 जो है -3 का स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलता है +9। यहाँ पर भी -3 का स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलेगा +9। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 18। ठीक है, स्क्वायर रूट 18 जो है इसको जो है अगर हम चाहे तो और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो चुका है, सो 3 जो है स्क्वायर रूट में से बाहर आ चुका है और स्क्वायर रूट में रह गया है सिर्फ और सिर्फ 2। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सो द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जो है हम डिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे सी से डी के लिए, सी एंड डी। तो सी जो वर्टेक्स है उस पर कोऑर्डिनेट्स है 4, 3 और डी जो वर्टेक्स है उस पर कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये है आपका x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पर ये वैल्यूज को हम इनपुट करते हैं। x2 माइनस x1 1 माइनस 4 दी होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 2 माइनस 3 दी होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 करने पर वैल्यू हमें मिलती है -3 दी होल स्क्वायर। 2 माइनस 3 इज -1 दी होल स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायरिंग करने पर वैल्यू हमें मिलेगी +9, यहाँ पर +1, 9 प्लस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो डिस्टेंस बिटवीन C एंड D इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब जो है हम डिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे बिटवीन A एंड D। तो चलिए A एंड D पर आ जाते हैं हम। A एंड डी पर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्जिन को क्रिएट कर दूं पहले।
ओके चलो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी। अब ए वर्टेक्स पर जो कोऑर्डिनेट्स है, ए वर्टेक्स पर कौन से कोऑर्डिनेट्स है, 4,5, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4,5। और डी वर्टेक्स पर कौन से कोऑर्डिनेट्स है, 1,2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,2। तो यहाँ पर हो जाएगा ये x1, y1, x2 और y2। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए वैल्यूज को इनपुट करेंगे, x2 minus x1, x2 is 1 and x1 is 4 the whole square plus y2 is 2 minus 5 the whole square equals square root 1 minus 4 is minus 3 the whole square, 2 minus 5 is minus 3 the whole square। अब माइनस 3 जो है उसका स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलता है +9, यहाँ पर भी माइनस 3 का स्क्वायरिंग करने पर हमें वैल्यू मिलती है +9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर रूट 18 जो है ये बनता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, और स्क्वायर रूट को जो है हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड। तो जो 3 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ चुका है और 2 जो है वो स्क्वायर रूट पर ही है। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 3 into स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसा आप देख पा रहे हैं जो अपोजिट साइड्स है वो सेम है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी एंड डी, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10, देखिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ इस बात को, स्क्वायर रूट ऑफ 10 और ये भी है स्क्वायर रूट ऑफ 10, और बी सी जो है वो है 3 into स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी है 3 into स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अपोजिट साइड्स जो है वो सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को भी चेक करेंगे। देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चन था, मतलब प्रीवियस सब क्वेश्चन था, दैट वाज सब क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने डायगोनल्स को क्यों कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि चारों साइड्स जो है वो डिफरेंट आ रही थी। तो जब भी चारों साइड्स डिफरेंट आ जाए तो वहां पर ही कैलकुलेशन को स्टॉप कर देना है और सिंपली आपको बता देना है कि ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन या तो चारों साइड सेम आ जाए या अपोजिट साइड सेम आए, तो वो सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, डायगोनल्स को भी डिटरमाइन करना होगा। तो जैसा आप इस सब क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि अपोजिट साइड्स सेम है, इसीलिए हमें डायगोनल्स को डिटरमाइन करना होगा। तो डायगोनल्स AC को हम डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए डायगोनल्स AC जो डिस्टेंस है उसको डिटरमाइन करते हैं। डायगोनल्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो A जो वर्टेक्स है उस पर कोऑर्डिनेट्स है 4,5 और C पर जो है 4,3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4,3। ये हो जाएगा आपका x1, y1, ये होगा आपका x2 और y2। अब यहाँ पर जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पर इन वैल्यूज को हमें इनपुट करना है, इन वैल्यूज को इनपुट कर देते हैं। x2 minus x1, x2 is 4 and x1 is also 4 minus 4 the whole square plus y2 is 3 and y1 is 5, 3 minus 5 the whole square। ठीक है, अब 4 minus 4 जो है वो तो हो जाएगा 0 square, 3 minus 5 is minus 2 the whole square। 0 का स्क्वायर जो है वो तो 0 ही होता है, minus 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4, so 0 plus 4 is 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो बनता है वो होगा आपका 2। तो द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, मतलब जो डायगोनल्स AC है वो कितना है आपका, डायगोनल AC है 2 यूनिट्स, या A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 यूनिट्स। चलिए अब दूसरा डायगोनल जो इसको डिटरमाइन करेंगे। डायगोनल B एंड D, ठीक है, तो B वर्टेक्स पर देखते हैं कौन से कोऑर्डिनेट्स है। B पर है 7,6, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 7,6, और D वर्टेक्स पर कौन से कोऑर्डिनेट्स है 1,2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,2। ये होगा आपका x1, y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इन वैल्यूज को इनपुट करेंगे हम। x2 minus x1, x2 is 1 and x1 is 7 the whole square plus y2 is 2 and y1 is 6 the whole square। स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus 7 जो है देखिए ये कितना हो जाएगा, -6 the whole square, 2 minus 6 is -4 the whole square, -6 the whole square कितना होता है +36, -4 का जो स्क्वायर होगा वो होगा +16, 4 का स्क्वायर जो 16 होता है। अब 36 + 16 करने पर आपको वैल्यू मिलती है स्क्वायर रूट 52। अब जो है स्क्वायर रूट 52 को आप कैसे लिख सकते हैं,
स्क्वायर रूट 13 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब जो 4 है उसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो 2 जो है वो अब स्क्वायर रूट से बाहर निकल चुका है और स्क्वायर रूट में अभी भी है 13। सो जो डायगोनल BD जो है वो कितना है, डायगोनल BD है 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स जो दोनों है वो भी डिफरेंट है और अपोजिट साइड्स है वो सेम है। तो चलिए यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं इसी बात को, diagonals are different, diagonals are different, opposite sides are same, opposite sides are same। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है पैरेललोग्राम। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता हो तभी आप इस तरीके से बता सकते हैं, और अगर नहीं पता तो मान के चलो कि ये प्रॉपर्टी है कि जब अपोजिट साइड्स सेम होगी और डायगोनल्स डिफरेंट होंगे तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हमें क्या कहना है, पैरेललोग्राम कहना है। और कहा हम ये यहां तक कब पहुंचेंगे, जब हमने डिस्टेंस को डिटरमाइन कर लिया होगा उसके बाद। ठीक है, सो आई होप आपको थर्ड सब क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।